गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साखी चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो हमें सिखाती है कि उम्मीद और एकता के बल पर कैसे हर समय का सामना किया जा सकता है। ये कहानी है हिमांजली गांव के एक छोटे से लड़के अयान की, जिसने अपनी माँ और अपने गांव के लिए वो किया जो एक छोटी सी उम्र में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या एक छोटी सी रोशनी पूरी अंधेरा मिटा सकती है, और कैसे एक पुराने योगी का आशीर्वाद अयान के जीवन का दिशा बदल देता है? जानिए इस अद्भुत कहानी के माध्यम से। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही सूरज बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के पीछे डूबा, हिमांजली गांव ने एक और साल को अलविदा कहने की तैयारी कर ली। इस सुदूर गांव में सर्दियां बहुत कठोर थीं, जिसमें तेज हवाएं और बर्फ से लदे रास्ते थे। ये साल बहुत क्रूर था, जिससे ग्रामीणों को घटती फसलों और जलाओ लकड़ी की कमी से जूझना पड़ा। गांव वालों में अयान नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी। उसका परिवार हिमांजली के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। अयान के पिता की 2 साल पहले एक दुखद भूस्खलन में मृत्यु हो गई थी, जिससे उसकी माँ को उसकी और उसकी छोटी बहन रिया की देखभाल करनी पड़ी। वे तीनों गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी और पत्थर की झोपड़ी में रहते थे। अयान की मां अथक परिश्रम करती थी, ऊन काटती थी और कपड़े सिलती थी, लेकिन उसकी आय से उनकी जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थीं। कठोर सर्दियों ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था और अयान को अक्सर अपने पतले कंधों पर परिवार के भरण पोषण का भार उठाना पड़ता था। 31 दिसंबर की सुबह अयान ने अपनी मां को जोर से खांसते हुए देखा। उसका कमजोर शरीर कांप रहा था जब वो उस पतले गद्दे से उठने की कोशिश कर रही थी, जो उसे ठंड से बमुश्किल बचा रहा था। बिस्तर पर ही रहो माँ, अयान ने धीरे से कहा। मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। उसकी माँ ने कमजोरी से सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गांव के वैद्य ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उसकी हालत बिगड़ रही है और अयान द्वारा खोजी गई औषधीय जड़ी बूटियां ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन बर्फ से ढके जंगल में उन्हें ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही अयान बाहर निकला, बर्फ की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को डंक मारा। गांव में अजीब तरह से सन्नाटा था, ज्यादातर परिवार घर के अंदर दुबके हुए थे। अयान ने अपने चारों ओर एक पतली शॉल लपेटी और अपने हाथों में एक विकर की टोकरी थामे हुए जंगल की ओर कठिन यात्रा शुरू की। जंगल ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का एक चक्रव्यूह था, जिनकी शाखाएं बर्फ से ढकी हुई थीं। अयान यहाँ कई बार आया था, लेकिन आज सन्नाटा दमनकारी लग रहा था। उसने औषधीय जड़ी बूटी की विशिष्ट हरी टहनियों को खोजने के लिए जमीन को स्कैन किया, अपनी सुन्न उंगलियों से बर्फ को हटाते हुए। घंटों बीत गए और अयान की खोज से कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही निराशा बढ़ने लगी, उसने पेड़ों के बीच से एक हल्की सी चमक देखी। उत्सुकता से उसने रोशनी का पीछा किया और एक छोटे से अलाव के पास बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। उस आदमी का चेहरा मौसम से झुलसा हुआ था, उसकी लंबी दाढ़ी पर बर्फ जमी हुई थी। उसने एक फटी हुई शॉल पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की गर्मी थी। क्या तुम खो गए हो? आदमी ने पूछा, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अयान ने अपना सिर हिलाया। मैं अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा हूँ, वो बहुत बीमार है। उस आदमी ने अयान को अलाव के पास बैठने का इशारा किया। तुम इतनी ठंड में बाहर निकलने के लिए एक बहादुर लड़के हो। मुझे बताओ, क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो? अयान हिचकिचाया। जीवन ने उसे सिखाया था कि चमत्कार दुर्लभ थे। मैं बस कोशिश करने में विश्वास करता हूँ, उसने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अयान को मोम से सील की गई एक छोटी थैली थमा दी। यह एक खास जड़ी बूटी है, इसे पानी में उबालें और अपनी माँ को पिलाएं। लेकिन याद रखें, चमत्कार जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि आपके दिल में जो उम्मीद है उससे होते हैं। अयान ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो बूढ़ा आदमी और आग गायब हो चुके थे। उसने थैली को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल विस्मय और कृतज्ञता के मिश्रण से धड़क रहा था। जब अयान घर लौटा तो सूरज पहले ही डूब चुका था और गांव हल्की मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था। हिमांजली में नए साल की पूर्व संध्या पर एक मोमबत्ती जलाने की परंपरा थी, जो आने वाले साल के लिए आशा का प्रतीक थी। अयान ने उनकी मोमबत्ती जलाई और उसे अपनी माँ के बिस्तर के पास रख दिया। उसने निर्देशानुसार जड़ी बूटी को उबाला और ध्यान से गर्म तरल को अपनी माँ के मुंह में डाला। कई दिनों में पहली बार उसकी सांसें आसान लगने लगी और उसके गालों पर हल्का रंग लौट आया। जैसे जैसे घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, अयान अपनी बहन के पास बैठा,
टिमटिमाती मोमबत्ती को देख रहा था। उनके संघर्षों के बावजूद उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, एक भावना की शायद, बस शायद, आने वाला साल दयालु होगा। नए साल के दिन की पहली रोशनी पहाड़ों पर फैल गई, बर्फ को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग दिया। अयान की मां ने हलचल की और अपनी आंखें खोली। वो मजबूत दिख रही थी, उसकी आवाज स्थिर थी और वो फुसफुसाते हुए कह रही थी, नया साल मुबारक हो मेरे बेटे। चमत्कारी रूप से ठीक होने की बात पूरे गांव में फैल गई और कई लोग अयान की कहानी सुनने आए। कुछ ने इसे जादू कहा, दूसरों ने इसे आशा की दृढ़ता का प्रमाण माना। अयान के लिए जंगल में बूढ़े व्यक्ति की याद एक रहस्य बनी रही। लेकिन जब उसने बुझी हुई मोमबत्ती को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो रोशनी डाली थी वो सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं थी, ये पूरे गांव के लिए थी। इसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे अंधेरी सर्दियों में भी आशा गर्मी और रोशनी जला सकती है। अपनी मां के स्वास्थ्य में सुधार के साथ अयान ने अपने आसपास के लोगों के संघर्षों को नोटिस करना शुरू कर दिया। गांव की कठिनाइयां केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं थी, कई अन्य लोगों को भोजन, ईंधन और गर्मी की कमी का सामना करना पड़ा। रहस्यमय मुठभेड़ और अपनी मां के ठीक होने से प्रेरित होकर अयान को मदद करने की एक नई जिम्मेदारी महसूस हुई। उसने जंगल से जलाओ लकड़ी के छोटे छोटे बंडल इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन पड़ोसियों के साथ बांटना शुरू कर दिया जिनकी आपूर्ति समाप्त हो गई थी। वो बुजुर्ग ग्रामीणों से मिलने गया और उनका हालचाल पूछा तथा उनके कामों को निपटाने की पेशकश की। उसके दयालु कार्यों ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही गांव ने खुद को एक ऐसे तरीके से एकजुट पाया जैसा कि वो वर्षों से नहीं था। एक शाम जब सर्दी ने अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की तो अयान ने खुद को जंगल में वापस खींचा। वो उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उसे जड़ी बूटी दी थी। इस बार उसने आभार के प्रतीक के रूप में भोजन की एक छोटी थैली और एक गर्म कंबल ले रखा था। घंटों भटकने के बाद वो उसी समाशोधन पर पहुंचा जहां उसने उस आदमी को पहली बार देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति वहां था, एक छोटी सी आग जला रहा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया जैसे कि वो अयान का इंतजार कर रहा था। तुमने अच्छा किया युवा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ, अयान ने कंबल और भोजन रखते हुए उत्तर दिया। मेरी माँ बेहतर है और गांव एकजुट होने लगा है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। आशा एक शक्तिशाली चीज है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ है। आपने उस प्रकाश को साझा किया है और अब ये बढ़ेगा। इससे पहले कि अयान कुछ और पूछ पाता, बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो बच्चे, चमत्कार जमा करने के लिए उपहार नहीं है, वे बोए जाने वाले बीज है। इसके साथ ही वो आदमी गायब हो गया। पीछे सिर्फ आग की गर्मी रह गई। बाकी सर्दी गांव वालों की अपेक्षा से ज्यादा आसानी से बीत गई। समुदाय की भावना और आपसी देखभाल से प्रेरित होकर उन्होंने हर चुनौती का मिलकर सामना किया। अयान आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। उसके कामों ने दूसरों को प्रेरित किया कि वे जो कर सकते हैं दे, चाहे उनके पास कितना भी कम क्यों ना हो। वसंत तक हिमांजलि फिर से खिलने लगी, फसलें लहलहा उठी और कभी बंजर खेत हरे हो गए। गांव वालों ने न सिर्फ बदलते मौसम का जश्न मनाया बल्कि उस नए जोश का भी जश्न मनाया जिसने उन्हें सबसे कठिन महीनों में भी आगे बढ़ाया था। अयान के लिए उस सर्दी के सबक उसके साथ रहे। वो अक्सर बूढ़े आदमी और रहस्यमयी जड़ी बूटी के बारे में सोचता था कि क्या उनका मिलना भाग्य या संयोग था। लेकिन उसके दिल में वो सच जानता था, असली चमत्कार आशा की शक्ति थी जिसे साझा किया और पोषित किया गया। साल बीत गए और अयान एक युवा व्यक्ति बन गया। चमत्कारी जड़ी बूटी और बूढ़े आदमी की कहानी हिमांजलि में एक प्रिय कहानी बन गई जिसे लंबी सर्दियों की रातों के दौरान बच्चों को सुनाया जाता था। हालांकि अयान ने कभी भी सेवा के अपने शांत कार्यों को बंद नहीं किया। प्रत्येक नए साल की पूर्व संध्या पर वो एक मोमबत्ती जलाता था जिसकी लौ उस ठंडी रात की याद दिलाती थी जब उसने पाया था कि आशा जीवन की दिशा बदल सकती है। एक विशेष रूप से कठोर सर्दियों में हिमांजलि में एक अजनबी आया। वो एक यात्री थी, खोई हुई और थकी हुई। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। अयान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो उनके पास था उसे साझा किया। जब वह आग के पास आराम कर रही थी तो उसने उन्हें दूर के देशों की कहानियां सुनाई और संघर्ष से अलग हुए समुदायों के बारे में बताया। ऐसे मुश्किल समय में तुम अपनी आत्मा को कैसे जीवित रखते हो? उसने अयान से पूछा। अयान मुस्कुराया, उसकी आंखों में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी झलक रही थी। हमने सीखा है कि सबसे छोटी लौ भी सबसे अंधेरी रात को रोशन कर सकती है।
आशा ही है जो हमें बांधती है, जो हमें आगे ले जाती है। यात्री ने सिर हिलाया, बहुत भावुक हो गया। जब वह हिमांजलि से चली तो वह अपने साथ उनकी कहानी का एक अंश लेकर गई, जिसे उसने दूसरे गांवों और कस्बों में फैलाया। अयान की मोमबत्ती की कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया। दशकों बाद जब अयान बूढ़ा हो गया, हिमांजलि एक संपन्न समुदाय में बदल गया था। एक बार अलग थलग पड़ा ये गांव एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाने लगा जहां उदारता और लचीलापन पनपता था। अयान की मोमबत्ती, जो अब उनकी स्थायी भावना का प्रतीक है, हर नए साल की पूर्व संध्या पर हर घर में जलाई जाती थी। अपनी खिड़की के पास बैठकर अयान ने गांव को रोशन करने वाली अनगिनत मोमबत्तियों की चमक देखी। उसने जंगल में रहने वाले उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचा, जिसके उपहार ने इस यात्रा को प्रेरित किया था। जैसे ही बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, अयान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उस पल की शांति में उसे एक परिचित गर्मजोशी महसूस हुई, जैसे कि बूढ़ा आदमी वहां था, उसके बगल में मुस्कुरा रहा था। और अयान जानता था कि उन्होंने जो रोशनी जलाई थी वो कभी नहीं मिटेगी, और जिन लोगों के जीवन को छुएगी उनमें जारी रहेगी। आशा का चमत्कार उनकी विरासत बन गया था, जो हिमांजलि और उससे परे हर कोने में चमक रहा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी अयान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत है हमें एक दूसरे का साथ देना और अपने दिल में उम्मीद की रोशनी जगाना। अयान के छोटे छोटे कदम न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल गए। ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी कोशिश भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुरु नानक सखी चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणात्मक किस्से लेकर आते रहेंगे।